नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखने वाले हैं जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। दोस्तों, यह करंट अफेयर ऐसा है कि आने वाले छत्तीसगढ़ के जो भी एग्जाम हैं, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी का है, सीजी व्यापम के अंतर्गत जैसे कि अभी प्यून भर्ती होने वाला है एक हफ्ते बाद। ठीक है, उसके बाद जो असिस्टेंट टीचर का है, सब इंस्पेक्टर का है, एडीओ का है, आमीन का है, आरआई का है। तो फिर जितने भी अभी लगभग मार्च 2023 तक से जो फॉर्म खुलने वाला है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए फ्री में, तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, आप वहां से फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो। चलते दोस्तों यहाँ पर वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और है कि अगर आपको सेंट्रल लेवल का यानी कि राष्ट्रीय करंट अफेयर की तैयारी करना है, तो फिर हमारा एक और चैनल है हिंदी अपडेट बाय हेमेंद्र, तो आप वहां से देख सकते हो। उसमें सिर्फ जो सेंटर का करंट अफेयर है मैं उसी को अपलोड करता हूं, तो फिर आप वहां से भी देख सकते हो। चलते वीडियो की तरफ यहाँ पर देखते हैं। जो आप लोगों के लिए पिछला करंट अफेयर के जो वीडियो था, उसमें मैंने एक होमवर्क दिया था। प्रश्न था कि खेलो इंडिया के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण ने राज्य में कितने खेल सेंटर खोले जाने की मंजूरी दी है। तो राज्य में कितने खेल सेंटर खोले जाने की मंजूरी दी है, इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ 7 खेल सेंटर खोले जाने की मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक चीज़ और है, पहला क्वेश्चन बताने से पहले बोल देता हूँ, यहाँ पर है तो 25 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन का टॉपिक रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका जो एक एक क्वेश्चन में 2 से 3 नंबर का प्रश्न छुपा हुआ है, तो फिर मैं एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत जो है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन अतिरिक्त इसमें कराते चले जाऊँगा। ठीक है, तो फिर आप जो है वीडियो पर बने रहना और अंतिम तक जरूर देखना। ठीक है, लास्ट में आप लोगों के लिए एक करंट न्यूज़ है जो आप लोगों को आंसर करके बताना है मुझे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि कोरिया महाराजा स्वर्गीय रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1947 में किस पशु प्रजाति को गोली मारी थी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है यहाँ, और ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। आप करंट अफेयर से कैसे है उसको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसका आंसर देना है कि कोरिया के जो महाराजा थे, कौन, स्वर्गीय रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1947 में किस पशु की जो प्रजाति है उसे गोली मारी थी। यहाँ जो हिरन का है, वन भैंसा का है, एशियाई चीता का है, या फिर एशियाई शेर का है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ एशियाई चीता का है। एशियाई चीता को मारे थे वहाँ 3। ठीक है, 3 चीते थे वहाँ पर। यहाँ पर मैंने लिखा है महत्वपूर्ण जानकारी बोल के। जो देखो यहाँ पर जो ये प्रश्न है क्यों पूछा गया है, इसको जो है अभी कौन बनेगा करोड़पति यानी कि केबीसी 14वां सीजन में इसको पूछा गया था, अमिताभ बच्चन द्वारा इसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी मैंने लिया है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के दस्तावेज के अनुसार से 1947 में भारत के आखिरी चीते, जो कि रामगढ़ के जंगल है ना, रामगढ़ के जंगल जिसमें सोनहत ब्लॉक है, में शिकार किया था। शिकार का उल्लेख उसमें मिलता है। वहीं वर्ष 1952 में वन्य जीव प्राणी चीता को विलुप्त घोषित किया था। ठीक है, वन्य जीव जो प्राणी है चीता को विलुप्त घोषित किया था। इसलिए जो है कल यानी कि जो 17 सितंबर 2022 को मोदी जी के जन्म दिवस पर नाबिया से है ना, नाबिया से जो है 8 चीते लाए गए हैं, जिसमें से 3 नर है और 5 जो है मादा है। तो इन चीतों को लाया गया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर जो चीता वाला प्रश्न है वही प्रश्न बना। यहाँ पर 2 से 3 नंबर का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किस कारखाने से एथेनॉल का उत्पादन शुरू करने की तैयारी है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन से कारखाना है जहां से एथेनॉल यानी कि जो पेट्रोल का ऑप्शन है, जैसे कि पेट्रोल डीजल का भी गाड़ी में उपयोग करते हैं तो वहाँ उसके ऑप्शन है, फिलहाल जो है मिक्स करके चलाया जाएगा। तो फिर यहाँ जो है उत्पादन किस कारखाने से शुरू करने की तैयारी है। ऑप्शन है कि भोरमदेव शक्कर कारखाना है, दूसरा है भिलाई स्टील प्लांट का है, तीसरा है पंडरिया शक्कर कारखाना है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ भोरमदेव शक्कर कारखाना, भोरमदेव शक्कर कारखाना जो कि कबीरधाम में है। यहाँ पर देख लेते हैं 2023 में उत्पादन शुरू करने की तैयारी में है। ठीक है, और प्रदेश के 27 फर्मों में एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए MOU किया गया है। फिलहाल तो अभी एक ही में है जो कि 8% अभी भागीदारी है। उसके बाद 2023 में लगभग 20% हिस्सेदारी होगी है ना, पेट्रोल के साथ में। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, वर्तमान जारी आंकड़ों में राज्य में बेरोजगारी दर का प्रतिशत कितनी है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि वर्तमान जारी जो आंकड़े हैं बेरोजगारी के क्षेत्र में या फिर रोजगार के क्षेत्र में, उसमें राज्य में बेरोजगारी दर का प्रतिशत कितनी है। ऑप्शन है 2.13% है, 1.33% है, 0.04% है, या 0.8% है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ 0.04% जो है छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है।
यहाँ पर मैंने अतिरिक्त चीज़ भी लिखा है कि अगस्त 2022 की स्थिति है, ये जो है अगस्त 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 0.04% है बेरोजगारी दर। इससे पहले जो है जुलाई में 0.08% था। ठीक है, देश में जो है अभी बेरोजगारी दर कितना है, 7.8% है। दोस्तों जो आंकड़े वाला प्रश्न है, कृपया करके निवेदन करता हूँ आप लोग जो है इसको लिख लेना। ठीक है, आप लोग जो अपने कॉपी में जो है लिख लेना। अगर नहीं लिख सकते तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके हाईलाइट कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि देश में जो बेरोजगारी दर है वह कितने हैं, 7.80% है, और राज्य में कितना है, 0.4% है, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, और इसके जो जारीकर्ता कौन हुए हैं, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। बेरोजगारी दर कौन जारी करता है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जो कि NSSO कहा जाता है, वहाँ जो है जारी करता है। चौथा प्रश्न है, राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने राज्य के कितने समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस जो है जनजाति में शामिल किया गया है, तो यहाँ पर क्या है, अनुसूचित जनजाति, तो इसमें शामिल किया गया है, तो कितने समुदायों को शामिल किया गया है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ 12 है ना, 12 समुदायों को शामिल किया गया है। देखो इसमें क्या हुआ था कि भूपेश बघेल ने, यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 11 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा, जो कि कहा जाता है उसको प्रस्ताव भेजा था। ठीक है, तो उसके साथ जो है अभी छत्तीसगढ़ के साथ साथ और जो राज्य है उसमें भी जो आदिवासी के लिए जो फॉर्म भेजे थे, जो प्रस्ताव भेजे थे, उन सभी को जारी किया गया है, यानी कि इन सभी को जो है अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के जो 12 अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है जो समुदाय है उसको। पांचवा प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत कब से किया गया है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, ग्रामीण की जगह रूरल भी पूछ सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय ग्रामीण इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत जो है कब किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है 1 नवंबर 2022 को, दूसरा है कि 2 अक्टूबर 2022 को, तीसरा है 17 सितंबर 2022 को, चौथा है 31 दिसंबर 2022 को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा वहाँ 2 अक्टूबर 2022 को जो है इसकी शुरुआत किया जाएगा। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वह की जाएगी किसकी, ग्रामीण इंडस्ट्रियल पार्क की। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के राजपुर में लोगों से किया संवाद, है ना, जो लोग थे वहाँ पर, जो समारोह चला था उसमें संवाद किया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा जो है 2 अक्टूबर 2022 से 300 ग्रामीण, है ना, यहाँ पर आ जाएगा ग्रामीण इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत किया जाएगा। यहाँ पर 2-3 प्रश्न है। सबसे पहले बात है कि कितने इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी, 300 है। कहाँ से किया गया है, लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के जो राजपुर है वहाँ से किया गया है। और यहाँ जो है कब किया जाएगा, 2 अक्टूबर 2022 को, और 2 अक्टूबर को क्या है, गांधी जयंती है। ठीक है, छठा प्रश्न है, शिक्षा गुणवत्ता में देश के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ को किस स्थान पर रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखना समझना कि इस बात को बोला गया है कि देश के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि दोनों मिलाकर कितना हो गया, 36। तो 36 जो राज्य और केंद्र शासित मिलाकर छत्तीसगढ़ को किस स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन दिया गया है कि ऊपर से द्वितीय स्थान पर, नीचे से चतुर्थ स्थान पर, नीचे से तृतीय स्थान पर, या फिर ऊपर से तृतीय स्थान पर। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ तीसरा रहेगा। ठीक है, नीचे से तीसरे स्थान पर, यानी कि कह सकते हैं 36 जो राज्य है उसमें छत्तीसगढ़ को ऊपर से 34वें क्रम पर या फिर नीचे से जो है तीसरे स्थान पर प्राप्त हुआ है। अब राष्ट्रीय स्तर पर यह जारी किया गया परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ राज्य को 1000 में से 704 अंक मिले हैं। तो 704 अंक में जो है 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। और जो है आंकड़ा जो जारी किया गया है वहाँ 70 मापदंडों पर आधारित किया गया है ना, 70 बिंदुओं पर मापदंड तैयार किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ को 1000 में से 704 अंक मिले हैं। सातवां प्रश्न है, मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत देश के किस राज्य से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो अभी जो है देश में कौन सी बीमारी है, गाय वंश में यानी कि गोवंश में लंपी बीमारी है। ठीक है, जो कि खासकर से गुजरात और राजस्थान में है। तो देश के ऐसे कौन सा राज्य है जहां पर इस जो बीमारी है उससे निपटने के लिए गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत किया है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वहाँ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब होगा वहाँ छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि गोवंश को बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, गोवंश को, और इसमें जो है हर जिले में यानी कि एक एक जिले में जो है 1 से 2 चिकित्सक वाहन होगी, 1 से 2 वहाँ पर जो है चिकित्सक वाहन की व्यवस्था किया गया है।
और गोवंश में लंबी बीमारी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है आनन फानन में। और एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि यह जो गोवंश को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर है, तो टोल फ्री नंबर है 1962, यानी कि 1962 जो है यह टोल फ्री नंबर है। अगर आप छत्तीसगढ़ में हो और कहीं से भी 1962 यानी कि 1962 में अगर आप फ़ोन लगाते हो तो वहाँ मोबाइल वाहन, यानी कि जो वाहन बोला था यहाँ पर है ना, चिकित्सक वाहन, वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य अब देश का पहला राज्य है। 8वां प्रश्न है, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ के किस शहर को टॉप 10 में शामिल किया गया है? तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ के कौन से जो शहर है उसे टॉप 10 में शामिल किया गया है? पूरे देश की बात किया जाए तो फिर इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्या कौन से है कि दुर्ग है, बिलासपुर है, रायपुर, राजनांदगांव। इसका जो सही आंसर आएगा वहाँ रायपुर है। ठीक है, रायपुर को शामिल किया गया है। मैंने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लिखा है, यहाँ पर आप समझना कि इस सूची में टॉप 10 क्या बोल रहे हैं, अगर टॉप 10 इंस्टीट्यूट श्रेणी की बात किया जाए तो फिर बिलासपुर को जो है 5वें स्थान पर जगह मिला है। सबसे पहले क्या है यहाँ पर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसमें जो है अगर रहने के जैसे कि रहने की सुविधा के हिसाब से जो छत्तीसगढ़ के रायपुर है उसे 7वां स्थान पर मिला है। लेकिन अब दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर कि टॉप 10 यानी कि जो इंस्टीट्यूट श्रेणी में बिलासपुर को 5वें स्थान पर जगह मिला है, जबकि फिजिकल श्रेणी में रायपुर को 5वें स्थान और बिलासपुर को 9वें स्थान मिला है। लेकिन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में रायपुर को जो है 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 9वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, प्रदेश की पहली सरकारी प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री किस स्थान पर लगने जा रही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा चीज़ है ना, कि प्रदेश का पहला सरकारी प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री किस स्थान पर लगने जा रही है? इसका जो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा बस्तर आ जाएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है वहाँ हालांकि प्रश्न कुछ भी तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं, व्यापम और पीएससी ऐसे ही करते भी है। ठीक है, प्रश्न को आगे पीछे करके दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न मैंने अपने खुद से बनाए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को बताया जा सके, आप लोगों को पढ़ाया जा सके, इसलिए मैंने खुद से बनाया है। लेकिन हो सकता है व्यापम और पीएससी इसी के अंतर्गत जो है ना, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसी के आसपास का प्रश्न बनेगा जिसका आंसर जो है सटीक बैठेगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि प्रदेश का पहला सरकारी प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री किस स्थान पर लगने जा रहा है? इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ बस्तर है। अब कौन सा यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि प्लास्टिक को गलाकर इसे फिर से उपयोग में लाने वाली सरकारी फैक्ट्री बस्तर के बुरुंगवाड़ा में खोलने जा रही है। कहाँ पर? बस्तर के जो बुरुंगवाड़ा है वहाँ पर खोलने जा रही है और 14 सितंबर को शिलान्यास है। अगले 3 महीनों में शुरू होगा इसका प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन है वहाँ अगले जो 3 महीने हैं उसमें शुरू कर दिया जाएगा। और देखो इसमें जो है 114 गांवों की जो महिला स्व सहायता समूह है उसको शामिल किया गया है। ये जो है प्लास्टिक को इकट्ठा करके, यानी कि जो कचरा है उसे इकट्ठा करके यहाँ पर ले जाएगी, जिससे जो है प्लास्टिक को गलाकर पुनः उपयोग के लिए बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत इस वर्ष कितने बालवाड़ी प्रारंभ की गई है? यानी कि 2022 में जो है बालवाड़ी कितने प्रारंभ की गई है नई शिक्षा नीति के तहत? तो इसका जो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ 5173 है ना। छत्तीसगढ़ में जो है अभी वर्तमान में 5173 बालवाड़ी स्थापित की गई है। अब देखो बालवाड़ी अलग से भवन का निर्माण नहीं किया गया है, जो पुराने जो आंगनबाड़ी हैं, ठीक है, जो आंगनबाड़ी है उसी का जो है रंग रोगन करके, नए नए चेयर व्यवस्था करके और जो है क्लास को और अच्छे से मॉडर्न तरीका के साथ जोड़कर उसको आंगनबाड़ी से बालवाड़ी योजना के तहत इसको बनाया जाएगा, बालवाड़ी भवन के रूप में बनाया जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके जो थीम है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि 2022 में जो बालवाड़ी का निर्माण किया गया है इसका थीम क्या है? तो इसका जो थीम है जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी, है ना, जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी। 11वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की नवीन फिल्म नीति के तहत राज्य में पहली बार किस अभिनेता द्वारा यहाँ पर अपना फिल्म बनाने जा रहा है? तो यानी कि जो अभी जो है छत्तीसगढ़ में फिल्म नीति का जो सरकार ने लाया था, पेश किया था, है ना, प्रस्ताव, वो पास हो गए हैं। तो उस नीति से जो है छत्तीसगढ़ में एक ऐसा सेंटर बनाया जा रहा है नया रायपुर के आसपास में, जहाँ पर फिल्म नीति यानी कि बाहर से जो फिल्म बनाते हैं वो लोग आकर यहाँ पर स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस करेगा या फिर सेटअप तैयार किया जा रहा है। उसमें से कौन से ऐसे अभिनेता हैं जिसके द्वारा सबसे पहली बार, है ना, तो सबसे पहली बार कौन सा अभिनेता आकर यहाँ पर शूटिंग करेगा? ऑप्शन है इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार आएगा। और जो है 2 अक्टूबर को रायगढ़ आएंगे अपनी फिल्म शूटिंग के लिए। साउथ सुपर हिट फिल्म
किसका है? साउथ सुपरहिट फिल्म का सोराराई पोटरू का हिंदी रीमेक बनने जा रही है। और जो है 4 फरवरी 2022 को छत्तीसगढ़ फिल्म नीति है ना, 4 फरवरी 2022 को छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। यानी कि यह जो नीति है वहाँ 2021 में हुआ था। 12वां प्रश्न है, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय है बस्तर में, वहाँ जो है कुलपति, नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं कि नियुक्त जो है राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा किया गया। और जो है इससे पहले कौन था? प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार था, जिसका जो कार्यभार है वहाँ समाप्त हो गया है। 13वां प्रश्न है, हबीब तनवीर रंगधुनी सम्मान 2022 में किसे प्रदान किया गया? तो हबीब तनवीर रंगधुनी सम्मान 2022 में किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है, इसका जो आंसर आ जाएगा एम ए रहीम को प्रदान किया गया है 2022 का हबीब तनवीर रंगधुनी सम्मान। इसके बाद हम देख लेते हैं हबीब तनवीर जी के 99वें जो जयंती है ना, 99 जो जयंती है उसमें यहाँ जो है सम्मान दिया गया है। और किसे दिया गया है? बस्तर की निवासी जो प्रसिद्ध अनुभवी रंगकर्मी और निर्देशक को प्रदान किया गया है। कौन है? एम ए रहीम को प्रदान किया गया है। और इसको जो है अभिनय फिल्म व नाटक फाउंडेशन ने प्रदान किया है। 14वां प्रश्न है, राम वनगमन पथ पर 25 फीट ऊंची श्री राम की मूर्तियाँ लगेगी, यानी कि कितने श्री राम की मूर्ति लगेगी? यहाँ पर प्रश्न कहने का मतलब ये है कि जो राम वनगमन पथ का निर्धारण किया गया है उसमें 25-25 फीट की जो मूर्ति है, किसकी? श्री रामचंद्र जी की मूर्ति है, उसको जो है छत्तीसगढ़ के कितने स्थानों पर स्थापित की जाएगी? यानी कि जो राम वन पथगमन है जो निर्धारित किया गया है उसमें से कितने जगहों पर किया जाएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8 मूर्तियाँ स्थापित की जाएगी। कहाँ कहाँ पर 8 मूर्तियाँ है? अब यहाँ पर है, आप लोग देख लो, ठीक है। इसको जो है CGPSC में हमेशा पूछे जाते हैं। क्या बोल रहा है कि सीतामढ़ी हरचौका जो कि कोरिया में है, उसके बाद आ जाता है नीचे शिवनारायण जो कि जांजगीर चांपा में है, उसके बाद जो है रामगढ़ जो कि सरगुजा में है, उसके बाद है तुरतुरिया बलौदाबाजार, राजिम गरियाबंद, सिहावा सप्तऋषि आश्रम जो कि धमतरी में है, और जगदलपुर जो कि बस्तर में है, और अंतिम में जो है रामाराम है ना, रामाराम जो कि सुकमा में है। तो यहाँ पर जो है 8 मूर्तियाँ स्थापित की जाएगी जिसकी ऊंचाई जो है 25 फीट की होगी। 15 प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का 33वां जिला कौन सा बना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ का जो 33वां जिला कौन सा बना है छत्तीसगढ़ राज्य में, इसका जो आंसर किया जाएगा शक्ति ऐसा जिला है जो कि छत्तीसगढ़ का 33वां जिला बना है। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं कि जांजगीर चांपा जिले से अलग करके, है ना, जांजगीर चांपा जिले से अलग करके 33वां जिला बनाया गया है, जिसमें 2 अनुभाग है, 6 तहसील है, 4 विकासखंड है, 319 ग्राम पंचायत है, 1 नगर पालिका जो कि शक्ति है, और बहुत कुछ है। तो इस तरीके से 33वां जिला कौन है? शक्ति है। 16वां प्रश्न है, भगवान नरसिंह जी की योग मुद्रा प्रतिमा, है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान नरसिंह जी की योग मुद्रा प्रतिमा राज्य के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो कौन से जिले से प्राप्त हुआ है? इसका जो आंसर जाएगा वहाँ रायपुर से प्राप्त हुआ है। दोस्तों इसके बारे में देखते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी रायपुर से कहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो फिर कुम्हारी गांव तालाब है ना, कुम्हारी गांव के तालाब जो है आरंग से प्राप्त हुआ है जो कि रायपुर जिले में है। और इसका जो कालक्रम कब निर्धारित किया गया है? लगभग 4वीं सदी से 5वीं सदी के मध्य है, लगभग 1700 साल पुरानी है। और यह जो है लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, और इसे जो अभी वर्तमान में महंत गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में संरक्षित किया गया है, यानी कि वहां पर रखा गया है। 17 प्रश्न है, अष्टकोणीय शिवलिंग राज्य के किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो अष्टकोणीय शिवलिंग, जैसे कि ये शिवलिंग रहता है, ठीक है, तो ये शिवलिंग तो सामने से अच्छा दिखता है, लेकिन जो है ऊपर से अगर देखोगे तो फिर अष्टकोणीय शिवलिंग के रूप में ऐसे विराजमान है। तो अष्टकोणीय शिवलिंग कहाँ पर प्राप्त हुआ है राज्य के? इसका जो आंसर जाएगा वहाँ बकावन बस्तर में प्राप्त हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये कि रामपाल शिव मंदिर बकावन बस्तर में प्राप्त हुआ है। कौन सा मंदिर है? रामपाल शिव मंदिर बकावन बस्तर में, जिसको भगवान राम ने अपने वनवास के समय पर यहाँ लाए थे, है ना, इसको लाए थे। और इस मंदिर में जो घंटा लगा है, अभी भी लगा है वहाँ पर जो घंटा लगा है वहाँ मेड इन लंदन लिखा है, जो कि 1860 में बना है, 1860 में निर्मित किया गया है। 18वां प्रश्न है कि 12 जुलाई 2009 में घटित मदनवाड़ा नक्सली हमला जांच के लिए
किसके अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि जो कहाँ पर है, मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो मदनवाड़ा है जो कि राजनांदगांव क्षेत्र में है, वहाँ पर जो है 12 जुलाई 2009 में जो घटित हुआ था नक्सली हमला, उसमें जो है उसकी जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का यानी कि जांच आयोग का गठन किया गया है? तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ श्री शंभुनाथ श्रीवास्तव, श्री शंभुनाथ श्रीवास्तव के अध्यक्षता में गठन किया गया है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है पूर्व न्यायाधीश है शंभुनाथ श्रीवास्तव, इसके अध्यक्षता में गठन किया गया है। और इसके जो तत्कालिक पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे के साथ साथ 29 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे उस नक्सली हमले में। 19वां प्रश्न है ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2022 में छत्तीसगढ़ के किसे अवार्ड मिला है ना? तो ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 में छत्तीसगढ़ के किसे अवार्ड मिला है, किसे पुरस्कार मिला है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ आशा कार्यकर्ता, आशा जो कार्यकर्ता है उसे सम्मानित किया गया है। और यह जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा के द्वारा दिया जाता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा के द्वारा दिया जाता है, जो कि आशा कार्यकर्ता जो कि छत्तीसगढ़ की मितानिन को कहा गया है, एक संगठन है, एक समूह है। और इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं कि एकीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी जो कि आशा है के नाम से पूरे देश में 2005 में लागू किए गए हैं। उसके बाद है 20वां प्रश्न है कि राउर महोत्सव, 20वां प्रश्न है राउर त्योहार महोत्सव छत्तीसगढ़ के किस जिले में मनाया जाता है? प्रश्न को समझना, यहाँ पर राउत नहीं बोला है, राउत अगर बोलता है तो फिर बिलासपुर आता है ना, यहाँ पर राउर बोला है, तो इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ महासमुंद आ जाएगा। महासमुंद में मनाया जाता है राउर त्योहार महोत्सव, जो कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के 1 वर्ष के अंतराल में, चैत्र माह के जो शुक्ल पक्ष है उसमें मनाया जाता है। और कहाँ पर? ग्राम गुड़ियारी, बसना ब्लॉक, महासमुंद में। और जो सोमवंशी गोड़ पोरते समूह हैं, कौन से? सोमवंशी गोड़ पोरते समूह द्वारा जो चतुर्भुज बुढ़ादेव जिसे कहा गया है भगवान शंकर का चतुर्भुज, इसकी जो है पूजा अर्चना की जाती है। 21वां प्रश्न है वर्तमान समय में राज्य में बांस धारित क्षेत्र में कौन से स्थान है ना, यानी कि क्या बोल रहे हैं पूरे देश में अगर जो है बांस धारिता के क्षेत्र में या फिर धारण करने के क्षेत्र में राज्य कौन से स्थान है? यहाँ पर ऑप्शन है कि तृतीय स्थान पर है, चतुर्थ, पंचम, छठम। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ छठवा है ना, छठवा स्थान पर प्राप्त है। पूरे बांस के जो धारिता क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ छठवा स्थान पर प्राप्त है। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है पूरे देश में जो है 1,49,443 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें छत्तीसगढ़ अकेला 10,467 वर्ग किलोमीटर धारित है। 22वां प्रश्न है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत राज्य के कितने स्टेशनों का चयन किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऐसी टाइप का एक और प्रश्न था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला के एक उत्पाद है ना, तो यहाँ पर क्या बोला गया? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, यानी कि एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद का बढ़ावा देना है। तो छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशन या फिर स्टेशनों का चयन किया गया है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ 3 रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है। कौन कौन से हैं यहाँ पर अभी देख लेते हैं। देखो बजट 2022-23 में किया गया है, जो कि 25 मार्च 2022 को पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको प्रारंभ किया गया है। जैसे कि 3 कौन कौन से, जैसे बिलासपुर का एक है बिलासपुर रेलवे स्टेशन, जहाँ पर डोकरा बेल मेटल हैंडीक्राफ्ट का यहाँ पर लगाया गया है शॉप। और यहाँ पर क्या है, रायपुर रेलवे स्टेशन में हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट है, जबकि जगदलपुर स्टेशन में बेल मेटल कास्ट शिल्प और लौह शिल्प है। 23वां प्रश्न है देश की ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट राज्य के किस ब्लॉक में स्थापित किया गया है? तो क्या बोल रहे हैं कि ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट जो है छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से ब्लॉक है जहां पर स्थापित किया गया है? यहाँ पहली बार है, तो इसका जो आंसर जगह पाटन, पाटन जो ब्लॉक है वहां पर पहली बार इस हेल्थ यूनिट का शुभारंभ किया गया है। और 1 अप्रैल 2022 को पाटन ब्लॉक जो कि दुर्ग जिले में है, ठीक है, यहाँ पर शुरुआत किया गया है। और इसका नाम किस नाम पे रखा गया है? हमर लैब है ना, हमर लैब के नाम से रखा गया है, जहाँ पर 54 प्रकार के टेस्ट सुविधा उपलब्ध है। 24वां प्रश्न है राज्य में मयाली एडवेंचर एंड नेचर कैंप कहाँ पर है? कि राज्य में जो मयाली एडवेंचर एंड नेचर कैंप कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर है क्या आ जाएगा यहाँ पर? कुनकुरी, जो कि जसपुर में है।
कुनकुरी में है यहाँ मयाली एडवेंचर एंड नेचर कैंप है। इसके बारे में देखे थे दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इसलिए करंट अफेयर बना है कि अभी जो समय क्या चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए जो है छोटे छोटे छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग एडवेंचर क्षेत्र है या फिर जलप्रपात है, इसके बारे में जानकारी मिलता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि मयाली बांध देवबोरा कुनकुरी जसपुर में यहाँ स्थापित है, जिसको जो है अलग से नाम से और क्या नाम से जाना जाता है कि मधेश्वर नेचर कैंप मयाली के नाम से भी इसे जाना जाता है। 25वां प्रश्न है दोस्तों, यहाँ 25वां प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। क्या बोल रहा है कि राज्य में कुल विधायक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक कितनी हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, अगर आप लोग जो करंट अफेयर को ध्यान देते हो तो फिर आपका आंसर यहाँ करेक्ट बनेगा। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, आप जो है प्लीज़ कृपया करके, अगर आप चैनल पर नए हो, अगर नए हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरीके से करंट अफेयर हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, जो कि पूरा डिटेल के साथ लाऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑप्शन दे दूँ, पूरा डिटेल के साथ आप लोगों के लिए ऑप्शन लाऊंगा, ताकि एक बार और 2 बार अगर पढ़ लोगे तो फिर आपका करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन बहुत ही 100% पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आगामी छत्तीसगढ़ के जो भी एग्जाम है उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि राज्य में कुल विधायक, यानी कि देखो छत्तीसगढ़ में कितना है, 90 विधानसभा है, जिसमें 90 विधायक बनते हैं। तो 90 विधायक में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि जो कांग्रेस पार्टी के विधायक कितने हैं, जो कि अभी सरकार में हैं, तो कुल कितने विधायक हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक है। 75 विधायक है, 71 विधायक है, 61 विधायक हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कितने विधायक छत्तीसगढ़ के जो सरकार है उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी है। तो फिर यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इसका आंसर हमें कमेंट करके देना है। दोस्तों अगर चैनल हमारा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।